जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग से तिलमिलाया चीन। क्वाड से पहले चीन ने जो बाइडेन को हमलावर तेवर दिखाए थे, साउथ चाइना सी में चीन कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज। जो बाइडेन के साउथ कोरिया पहुंचने के समय शुरू की वॉर ड्रिल। और टोक्यो में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने भी इन तमाम पहलुओं को देखने और समझने की कोशिश की। जापान की राजधानी टोक्यो में जिस समय क्वाड की तैयारियां चल रही हैं, उसी समय चीन ने अपने खतरनाक इरादों का परिचय देते हुए मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। और ये मिलिट्री ड्रिल ये जो साउथ चाइना सी का इलाका है वहां पर की जा रही है। बड़ी अहम बात है कि जिस समय ये हो रही है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये जो पूरा क्षेत्र है इसी क्षेत्र की यात्रा में है, वो भी साउथ कोरिया में। इसके बाद वो जापान आएंगे। तो ये सीधी चुनौती है चीन की ओर से अमेरिका को। और एक बड़ी बात यह है कि जो हैनान प्रांत है चीन का, उस हैनान प्रांत की ओर से बाकायदा जो आधिकारिक जानकारी वहां से निकली है उसमें इस मिलिट्री एक्सरसाइज की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि चीन ने H6 जो न्यूक्लियर बम गिराने में कैपेबल जो उनके बॉम्बर हैं वो भी यहाँ पर उड़ाए हैं, इस क्षेत्र में उड़ाए हैं। H6 को उड़ाने का मतलब ये है कि चीन अपनी इस ताकत का परिचय इस समय देना चाह रहा है जब यहाँ पर क्वाड की तैयारियां चल रही हैं कि वो ये जो क्वाड के सदस्य देश हैं इनकी किसी भी तरह की कवायद के खिलाफ काउंटर करने की रणनीति बना रहा है। इसका वो मैसेज देने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का जो मैसेज यहाँ से आएगा, क्योंकि भारत ने जिस तरह से गलवान की पहाड़ियों में चीन को पटखनी दी थी, जिस तरह से चीन को शर्मसार होना पड़ा था, गलवान से लेकर के और डोकलाम तक चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। उसके बाद चीन लगातार ये कवायद कर रहा था और वो लगातार ये मैसेज भी दे रहा है कि इस क्वाड से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्वाड से बचा जाए। क्वाड के खिलाफ वो लगातार बड़े ही भड़काऊ बयान दे रहा है। तो भारत की यहाँ भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अपने विस्तारवादी नीतियों का परिचय जिस भारत के क्षेत्र में उसने पहले देने की कोशिश की थी, उसे मुंह की खानी पड़ी थी, वहां फिर से देने की कवायद कर सकता है, क्योंकि आसपास के गांवों को वो मिलिटराइज कर रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का ये चतुर्भुज है जिसे कि क्वाड कहते हैं, ये चतुर्भुज चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है। और टोक्यो की जमीन से यही संदेश सामने आएगा। तो क्वाड की बैठक और उसमें भारत से भी बहुत सारी उम्मीदें। मैम, भारत की भूमिका क्या रहेगी? भारत के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस और लिमिटेशंस रहने वाली है? भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम और पंचशील की विदेश नीति को लेकर के कार्य करता आ रहा है। मोदी जी ने रशिया यूक्रेन के केस में भी कहा कि डिप्लोमेटिक टेबल पर लाकर बातचीत करके मामले को सुलझाइए। इतिहास में पहली बार बीते कई सालों में गुरुवार को अमेरिका के और रशिया के जनरल्स ने फोन पर बातचीत की है। ये एक सकारात्मक संदेश है। क्वाड के मंच से भी मोदी जी इसी प्रकार के संदेश देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि क्वाड का जिस प्रकार का स्वभाव है वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो भारत का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जिस तरह की डिप्लोमेटिक पावर, सैन्य शक्ति, इकोनॉमिक पावर आज की तारीख में भारत है, भारत निश्चित तौर पर अपनी विदेश नीति के जो हमारे मूलभूत तत्व हैं उनको लेकर के चीन को भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश करेगा कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप आए तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज क्वाड के मंच पर, वैश्विक मंच पर 10 सेकंड में सर 10 सेकंड। अच्छा, जापान में कोई ऐसा जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होगा पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है, खाली स्ट्रेटजिक मैसेजिंग होगा। दूसरी बात कि क्वाड जो मिलिट्री अलायंस नहीं है तो मिलिटरीली भारतीय सेना इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तीसरी बात की इश्यूज क्या है? की इश्यूज है ताइवान को सिक्योर करो और जितने आइलैंड हैं उनको ABC कैटेगरी में डालो, और जो स्ट्रेटजिक आइलैंड्स हैं उस पर बूट ऑन द ग्राउंड होना जरूरी है। नेवल ट्रुप्स होने चाहिए, नेवल शिप्स होने चाहिए, यदि आप सिक्योर करना चाहते हैं उस पूरे। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो सिन्हा सर ने गिनवाए हैं, और इसको लेकर के क्वाड की मीटिंग में, इस बैठक में चर्चा जरूर होगी। चीन को लेकर के परवाह देश की